मूवी स्टार्ट होती है और हम रीटा नाम के एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो एक छोटे बच्चे को जंगल में ले जाकर रिचुअल करती है और उस बच्चे को आग लगा देती है। फिर अगला सीन कई साल के बाद का दिखाया जाता है जिसमें हमें चेयर नाम की एक लड़की दिखती है। जब चेयर स्कूल से घर आ रही थी तभी उसे रास्ते में उसकी मॉम की कार दिखती है, लेकिन जब वो कार के पास जाती है तो उसे अपनी मॉम कहीं भी दिखती नहीं है। कुछ देर बाद जब चेयर अपने घर के अंदर बैठी होती है तो उसे अपनी मॉम के कमरे से आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए वो रूम के अंदर जाती है। वहाँ उसे अपनी मॉम बंधी हुई दिखती हैं, पर जैसे उसके चेहरे से कपड़ा हटता है तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डरावनी दिखती है। इससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये उसका सपना था। फिर उसे किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए वो किचन में जाती है तो वो देखती है उसकी मॉम खाना खा रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि चेयर अपनी मॉम के लिए दवाइयाँ लेकर आती है। घर पहुंचने पर उसकी मॉम एंजेला उसे डांस करने के लिए कहती है और वो एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। फिर जब रात में चेयर सोई हुई होती है तो उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो चेक करने के लिए वहां जाती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम एंजेला अपने मुंह में हाथ डालकर उल्टियाँ कर रही होती है। चेयर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चुपचाप वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगले दिन एंजेला अपनी कुछ दवाइयों को चाय में मिलाकर रॉरन को दे देती है। कुछ देर बाद चेयर और एंजेला वॉक पर जाते हैं, लेकिन तभी एंजेला वहां मौजूद नदी में चले जाती है। चेयर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जब वो नहीं रुकती तो चेयर उसे बचाने के लिए नदी में चले जाती है। तभी एंजेला उसे नदी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। इससे चेयर बहुत ज़्यादा डर जाती है और पानी से बाहर आ जाती है। फिर जब चेयर घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके फादर की हालत दवाइयों के ओवरडोज से बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर एंजेला को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो चेयर को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। लेकिन जब चेयर डांस करने से मना कर देती है तो एंजेला को बहुत गुस्सा आता है और वो चेयर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। चेयर इससे बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। फिर अगले दिन रीटा चेयर को बताती है कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी माँ बहुत छोटी थी, लेकिन तुम हमेशा हंसती रहती थी। फिर एक दिन जब तुम्हें नींद नहीं आ रही थी तो तुम्हारी मॉम तुम्हें घुमाने बाहर ले गई, लेकिन वो अकेले ही घर आई, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने वहाँ गई और तुम मुझे मिल गई। पर इस दौरान भी तुम मुस्कुरा रही थी, जिससे मुझे भरोसा हो गया था कि तुम वो नहीं हो बल्कि कोई और हो। अब क्योंकि रिचुअल में बताया गया है कि जब ऐसा हो तो उस इंसान को वापस लाने के लिए उसे जला देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें जला दिया था। लेकिन अब वो चीज़ फिर से वापस आ गई है, जो कि किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम के रूप में ही है। तभी चेयर को अपनी मॉम के रूम से एंजेला की आवाज़ आती है। जब चेयर वहाँ जाती है तो वो देखती है कि रीटा ने उसकी मॉम को बेड से बांध रखा है। वो एंजेला को खोलने लगती है, पर जब रीटा उसे रोकती है तो चेयर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। और चेयर की नज़र जब वहाँ पर रखे आईने पर पड़ती है तो वो देखती है कि वो उसकी मॉम नहीं बल्कि कोई और है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। एंजेला उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती, उसे दरवाज़ा खोलने को कहती है। फिर जब चेयर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है एंजेला चेयर को कमरे के अंदर बंद कर देती है। अगले दिन चेयर जब कमरे के नीचे आती है तो वह देखती है कि एंजेला ने रीटा को बहुत बुरी तरह से मार दिया है। तभी वहाँ एंजेला भी पहुँच जाती है। उसके मुंह से खून के साथ एक दांत टूटकर निकलता है। उसी समय वहाँ चेयर की दोस्त सुजैन आ जाती है और वह सुजैन के साथ वहाँ से भाग जाती है। चेयर सुजैन के घर पहुँचती है और वो उससे कहती है कि मेरी ग्रैंडमदर ने मेरी मॉम को जलाने को कहा था, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों मिलकर एक ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ लकड़ियों का ढेर लगा था। अब क्योंकि एंजेला चेयर को चारों तरफ ढूंढ रही थी, इसलिए वो उसके पास पहुँचती है, जिससे वो उसका पीछा करने लगती है। फिर चेयर एंजेला को उस लकड़ियों के ढेर के अंदर ले आती है और वो घोस्ट अपने असली चेहरे में दिखती है। एंजेला चेयर से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे जला नहीं सकती। इस पर चेयर कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। इसके बाद चेयर एंजेला को आग लगा देती है। सुजैन चेयर को उन लकड़ियों के ढेर से बाहर निकाल लेती है, इससे वो बच जाती है। अगले सीन में जब चेयर अपने पिता के साथ घर में होती है तभी वहाँ एंजेला सही सलामत वापस आ जाती है। इससे चेयर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी स्टार्ट होती है और हम सीरो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ पर कार चोरी करने के लिए आया था। जब वो आसपास किसी को नहीं देखता तो वह पास में खड़ी एक गाड़ी के अंदर जाता है और उसके अंदर की चीज़ों को लेने लगता है।
चोरी करने के बाद जब शीरो कार से बाहर निकलने के लिए डोर ओपन करता है तो डोर नहीं खुलता। वो दूसरी डोर को खोलने की कोशिश करता है पर सारे डोर लॉक होते हैं। अब शीरो को गुस्सा आने लगता है और वो कार के शीशों को तोड़ने लगता है, पर वो बुलेट प्रूफ होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं टूटते। फिर वो अपने बैग से गन निकालता है और आगे की विंग शील्ड पर चला देता है, पर गोली चलाने के बाद बुलेट रिफ्लेक्ट होकर उसी के पैर में लग जाती है और उसके पैर से खून बहने लगता है। खून को रोकने के लिए वह अपनी टी शर्ट को घाव पर लगाता है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो कार के शीशे में देखकर लिपस्टिक लगा रही होती है। शीरो से बातें करने की कोशिश करता है पर वो औरत उसका कोई जवाब नहीं देती। इससे ये पता चलता है कि बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसके बाद औरत वहाँ से चले जाती है। फिर शीरो कॉल करने की कोशिश करता है पर फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके पास पीने के लिए थोड़ी बहुत पेप्सी होती है। अब वो पूरी रात उसी कार में रहता है और अगले दिन कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उस कार में कॉल आती है। शीरो उस कॉल को उठाता है, जिसके बाद वो आदमी बताता है कि ये मेरा नाम डॉक्टर एंड्रिक फेरारी है, मैं इस कार का मालिक हूँ। मेरी 28 कारें चोरी हो चुकी हैं और इसको मिलाकर 29 हो जाएंगी। इस पर शीरो उससे कहता है कि मुझे इस कार से बाहर निकालो। एंड्रिक कहता है कि इस कार का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और शीरो ज़ोर ज़ोर से हेल्प कहता है, पर उसकी आवाज़ कार से बाहर नहीं जाती और वह पुलिस ऑफिसर उस कार का चालान काट कर वहाँ से चला जाता है। अब फिर से कार में कॉल आता है और शीरो उससे पानी मांगता है। एंड्रिक उससे उसका नाम और आईडी नंबर मांगता है और जब शीरो उसे सब कुछ बता देता है तो एंड्रिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। वो पानी बहुत ख़राब था पर शीरो को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो उसे पी लेता है। एंड्रिक उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। वो कार में गर्म हवा का एसी चला देता है और शीरो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो वह ना चाहते हुए भी कागज़ को खाने लगता है। जब उसे पानी नहीं मिलता तो वह अपना ही टॉयलेट पी लेता है। उसे इस कार में रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं। एक रात जब वो खाली बैठा होता है तो वह कार के स्टार्ट बटन पर बार बार क्लिक कर रहा होता है, लेकिन तभी वो कार स्टार्ट हो जाती है। शीरो कार को पीछे की ओर ले जाने लगता है पर कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार से बाहर निकलता है और कार से बाहर निकलकर वहाँ एक कैफ़े पर जाता है और पानी पीकर कुछ खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आता है और उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, पर शीरो उसे गोली मार देता है। लेकिन यहाँ हमें ये पता चलता है कि यह शीरो का सपना था। वो इन सब से परेशान हो जाता है और ख़ुद को मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। कुछ देर बाद एरिक उसके सामने आता है, लेकिन एरिक को सामने देखने पर भी वो कोई रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई थी। अब एरिक कार के अंदर आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन तभी एरिक को कॉल आता है। इसी दौरान शीरो उसकी गन उठाता है और उस पर चला देता है। उसके बाद वो कार से बाहर आता है और रेंगते हुए आगे बढ़ता है। उसके अंदर चिल्लाने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए वो गोली चलाकर इशारा करता है और हेल्प मांगता है। तभी वहाँ एरिक आ जाता है और उसे शीरो को कार के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है और एरिक को गन नीचे रखकर शीरो को छोड़ने को कहती है। एरिक कहता है कि हमारा आपस का मामला है। अब देखते ही देखते यहाँ पर काफ़ी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, साथ ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एमडीओ नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है। एमडीओ और एरिक के बीच काफ़ी बातें होती हैं। एमडीओ उससे कहता है कि जो तुम कर रहे हो उससे तुम एक कातिल बन जाओगे, जिसके बाद एरिक शीरो को छोड़ देता है। फिर एरिक उस कार के अंदर बैठ जाता है और उस कार को ब्लास्ट करके खुद भी मारा जाता है। वो सिर्फ एक चोर को सबक सिखाने के लिए सब कर रहा होता है, पर जब उसका प्लान फेल हो जाता है तो वो सुसाइड कर लेता है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।